अरे, यहाँ तो गर्मी इतनी जलन वाली है। एक लड़का धुएं के बीच बैठा है, खुद को इस गर्मी से बचाने की कोशिश करता हुआ। मुझ पर धुआं मत उड़ाओ, कपड़ों में चिपक जाएगा। चुप हो जाओ कमीनी। वे दोनों बाथरूम की सड़ती हवा में अपने दर्द को जलाते रहे। सिगरेट की राख और थूक जमीन पर बिखरे हुए हैं, जैसे कोई हाल ही में यहां खड़ा था। खामोशी में ये छोटे छोटे सबूत किसी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। तुम्हारी आखिरी सिगरेट है, पर किसे फर्क पड़ता है, ये तो मेरे पास आ गई। उसने एक बार फिर अपनी चिंता छुपाते हुए कहा। थोड़ा मुश्किल है। सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे बंदर, अगर शिक्षक आ गया तो अपनी जगह दे दे। यहाँ की पुरुष टॉयलेट तो सुलगती नर्क जैसी बदबू आ रही है। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द निकल नहीं पाए। बस एक सिगरेट और खामोशी बाकी रह गई। अरे, तुम जवाब नहीं दोगे? धुआं उठाता हुआ सिगरेट सवाल के साथ हवा में घुल रहा है। मैं खत्म हो गया हूं। ऊकी 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 ऊकी। अब क्या होगा? वो लड़का अब धीमा हो गया है, पिकाचू बन गया। रुको, बंद करो, वो चिल्लाई, पर आवाजें उसे कहीं और खींच रही थीं। एक पैर अचानक उसकी ओर बढ़ा और उसने डर के मारे पीछे हटती हुई आवाज निकाली। वह पूरी तरह घबराया हुआ था। इसे बेहतर कर दिखाओ। सही, एक आदमी ने दबंगई से कहा। छोटा लड़का डर के मारे जमीन पर बैठा था, शर्मिंदा और घबराया हुआ। उसका कहना था, पिका पिका। ये क्या है? ये पेशाब है क्या? अचानक एक जोरदार लोंच पांव उनके चेहरे को लगती है और उनकी चौंकने की आवाज निकलती है। यह हमला बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। फिर से टीचर के हाथ नहीं लगना। धूम्रपान करते हुए वह अपनी ताकत दिखाता है। यह साफ है कि वह डराता है। हाथी अब, उसने गरजते हुए कहा। अजनबी का पंजा जैसे तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। छोड़ो पागल। चीखती आवाजें हवा में गूंजने लगीं। कक्षा में हलचल मच रही है। सभी छात्रों की नजरें उस लड़की पर टिकी हैं जो वहां कदम रख रही है। माहौल अचानक ही चुपचाप से तंगी में बदल गया है। गम, ये क्या हो रहा है? कहीं पीठ में दर्द तो नहीं? पिस्टल! जोर से चीख के साथ हमला करते हुए उसने पूरी ताकत से वार किया। सामना इतना अचानक था कि सामने वाला बस दहल गया। मैं बस रुक जाओ, सब कुछ समझो। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पहला वार करो, सोलर प्लेक्सस की तरह। एक वार, एक मौत। बस गिर पड़ा। उठो पिकाचू, वो शख्स बोला, जबकि सामने वाला वापस लेने की कोशिश में जोर जोर से बिलख रहा था। पिका। वे तीनों मस्ती में हंस रहे हैं। एक कहता है, क्या वह पिकाचू है? और दूसरे मजाक उड़ाते हुए बोले, मूर्ख। उसका जवाब है, हा हा। और हूं। माहौल हल्का फुल्का और मजेदार है। यह पार्क ह्यंग सीक ताइसन के पोकेमॉन है। हाँ, देखना चाहते हो? ये देखो, कीमत होगी 1,00,000 वोल्ट। पिकाचू के 1,00,000 वोल्ट को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वह सोच रहा था, जैसा कि उम्मीद थी। उसने अचानक जमीन पर अपने हाथ रख दिए, तय करते हुए कि अब खड़े होना होगा। अब झुकना बंद, आगे बढ़ना है। पिका की जोरदार चीख गूंज रही है। पिका आ। ये पल है जब सबकी हंसी छूट जाती है और सब कहते हैं, हाहा दैबाक। इस अजीबोगरीब मिक्स से हंसी का तांडव शुरू हो जाता है। वो किसी से छुपाए बिना चिल्लाता है, मैं मरना चाहता हूं। उसकी आवाज में गहरा दर्द और निराशा झलक रही है। वे लोग हंस रहे हैं और एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। माहौल थोड़ा तंग और थोड़ा मजाकिया है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कोई मजाक उड़ाया जा रहा है। काश मैं भी इतना मजबूत होता। अरे ताइसंग, एक काम कर दो दोस्त, मुझे पिकाचू एक बार उधार दो। यह सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन जवाब आया, क्या? नहीं। तुम जानते हो, आज हेजी के साथ मेरा 100वां दिन है। सांस फूंकते हुए वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। थकान साफ महसूस हो रही है। पसीने से भीगा चेहरा डर और तनाव को दिखा रहा है। कुछ ऐसा हो गया है जो उसे दहशत में डाल रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, जैसे कोई बड़ा खतरा उसके सामने हो। उस लड़के को तंग किया जा रहा था और वो बस दरअसल खुद को सही ठहरा देता था। लोग हंसते हुए पूछ रहे थे, चारमांडर कहाँ है? वह बेबस जमीन पर रह रहकर उठने की कोशिश कर रहा था। यहां कक्षा 4 है। एक नई शुरुआत की दहलीज पर कदम रखे जा रहे हैं। तुम क्या कर रही हो यहां रेंगती हुई? उसने चिढ़ाते हुए कहा। लड़की चौंकी। बबट स्कर्ट। तुम्हें क्या चाहिए? जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। वे सभी कह उठे, हमें पैंटी देखने हैं। अरे, ताइसेंग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। वो समझता रहा, पर कोई जवाब नहीं दे पाया।
वहां सन्नाटा छाया था। 100वें दिन की शुभकामनाएं। 1 लाख बोल्ट। वो फूल लेकर उत्साह से चिल्लाता है, पर अंदर से सोचता है, अरे चलता है। उसने अचानक एक जोरदार फुसफुसाहट की, जिससे सब हैरान रह गए। ये तो कोई आम आवाज नहीं थी। तुम ठीक हो? तुम सच में ठीक हो? अंदर से तुम कहीं टूट तो नहीं गए? माँ। बच्चे की आवाज में बेचैनी थी। अरे। कोई धीमी राहत देने की कोशिश कर रहा था। सारी दुनिया मानो थम सी गई थी। यह सच में बहुत ही बेतुका है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी तो तुम भी ऐसा करना बंद करो। गुलाबी। लड़की के सामने अपमानित होने से ज्यादा। रात का समय, एक सुनसान गली जहां डर और रहस्य दोनों छुपे हैं। सन्नाटा इस जगह की कहानी कहता है, जैसे कोई अनदेखा खतरा करीब हो। माँ, क्या रामेन तैयार है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। टेबल पर है। रात के खाने का इंतजार काफी टेढ़ा लग रहा है। अरे, ये क्या है? अखरोट और नूडल्स का ये अजीब सा मिश्रण सामने है। अरे सच में, मैंने कहा था कि अंडे नहीं चाहिए। गुस्से में चिल्लाते हुए वह अपनी नोकदार बात पर कायम है। ये वजह है कि मैं मोटा हो रहा हूं। कहीं खाना ज्यादा तो नहीं खा रहा हूं? अरे, इसका स्वाद बहुत खराब है, फिर भी यह इतना अच्छा लग रहा है। वो चुपचाप सोच में डूबा था। बोझिल खामोशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। माँ, क्या मैं दूसरी स्कूल में जा सकता हूं? वो सोच में डूबा बैठा था, मन में कोई बड़ी चाह छिपाए। वह अचानक बोलता है, स्कूल बदलना? ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। हाँ, यहाँ के लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और मेरी ग्रेड भी खराब हैं, इसलिए मैं कहीं दूर किसी दूसरी स्कूल में जाना चाहता हूँ। बेटा, मैंने यहाँ खुद ही बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बना पाई। यहाँ जैसा किराया कहीं नहीं है। मम्मी को माफ करना। दुख और असहायता का दौर एक बार फिर लौट आया है। और अगर तुम स्कूल बदलते हो तो अपने दोस्तों से भी दूर हो जाओगे, है ना? दोस्त? क्या ये लोग सच में दोस्त हो सकते हैं? हर किसी की नजर में अलग ही माया है। जोर से मुट्ठी बंधी, कहीं गुस्सा कहीं दृढ़ता की आग जल रही है। इस खामोशी में भी एक कहानियां छुपी हैं। अब लड़ाई या बदला तय होने वाला है। क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। मैंने कहा पढ़ाई करनी है। दोस्तों का क्या मतलब? तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? क्या गरीब होना मेरी गलती है? वह गुस्से में चिल्ला उठा, जिसे सुन सब हैरान रह गए। गुस्से में आकर वह जोर से दीवार पर मुक्का मार देता है। अंदर सब कुछ तेजी से हिल उठता है। क्या अब वह खुद को रोक पाएगा? यह आदमी पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, जैसे कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हो। उसकी आंखों में जोश और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। कोई बड्ढी लड़ाई होने वाली है। कहानी इतनी जल्दी बदलने लगी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मदद करो, कोई है क्या? मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अंधेरे में वह ठंडी चादरों के बीच अकेले चैन की नींद लेने की कोशिश कर रहा था। उसके कदमों की गूंज और उसकी सांसों की खनक सुनाई दे रही थी। कोई उसकी हालत समझे, कोई उसकी तकलीफ न सुने। माँ, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं शर्मिंदा हूं। मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। मुझे माफ कर दो माँ। तन्हा बैठा वो अपनी ही दुनिया में खोया महसूस कर रहा था, जैसे वक्त ने उसे कहीं छोड़ दिया हो। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके साथ नहीं थे। एक खामोशी ने उसकी सोच को घेर लिया। आसमान में सूक्ष्म बादलों के बीच शांति छाई हुई है, जैसे किसी बड़ी कहानी की शुरुआत हो रही हो। अभी कुछ भी निश्चित नहीं, पर हवा में इंतजार की मिठास है। स्कूल कभी भी जाने का मन नहीं करता। कहीं और छिप जाना चाहते हैं। आज फिर से सब कुछ शुरू होगा। दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर रहा है। तैयार होकर कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। मेरे हाथ में दर्द है, क्योंकि मैंने दीवार पर मुक्का मारा था। महसूस होता है कि हर चोट कुछ कह रही है। यहां असली आदमी का आत्मविश्वास दिख रहा है। दोनों लड़कियां उसकी बात सुनकर चौंकी हुई हैं, शायद ये सोचते हुए कि यह क्या होने वाला है। माहौल थोड़ा अजीब और मजाकिया सा लग रहा है। क्या सच में मेरी कोई ताकत है? सोच रहा है वो, थोड़ा आश्चर्य और थोड़ा आत्मविश्वास साथ लेकर। फिर भी मैं लीताए सेंगे के खिलाफ जीत नहीं पाऊंगा। खुद को समझाते हुए वह अपनी असमर्थता को स्वीकार कर रहा है। अपनी आंखें खोलकर मार्शल वर्ल्ड में पहुंचना तो मजेदार होगा, और फिर एक बेमिसाल खूबसूरती से मिलना। हंसी रोकना मुश्किल है। पिग्गी! आवाज गुनगुनाई जा रही है, जैसे कोई मस्ती कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी। किसी ने अंधेरे से आवाज लगाई, पिग्गी! लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। सवाल उठता है,
कौन था वो और क्या वह सुरक्षित है? पिग्गी, यहाँ आओ, अभी पिग्गी मोड़ में दौड़ो, ये किस्म के दोस्त भी मिल जाते हैं कभी कभी। 5, 4, सबकी सांसें तेज हो गई हैं, हवा में नाचती आवाजें, और हर कोई इंतजार में है। क्या होगा अगला कदम? तुम्हें वजन कम करना चाहिए, सच में बहुत मोटे दिख रहे हो। तुम भी। साहस टपकता है और ये ताना हर किसी के दिल पर असर करता है। पहली क्लास खेल कूद की है ना? हाँ। डर के मारे कांपते हुए वह तैयार होने की सलाह देता है। मैंने माँ से झूठ बोला कि मैंने उसे खो दिया है और एक नया लिया है। उसने कहा, मैं इसे तुम्हारे डेस्क पर रख दूंगा। यहाँ शिक्षक वर्ग का कमरा है जहाँ कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। तो मैडम, ऑफिस में सब कुछ बिल्कुल ही खाली और सुनसान था। इतनी अचानक स्थानांतरण क्यों कर रहे हो? दिल में बेचैनी है और हाथ कपड़ों पर कसकर थामे गए हैं। हाँ, मैं माफी चाहता हूं कि मैं कभी मिलने नहीं आया। लगता है मैं बहुत असावधान रहा हूं। शब्दों की कमी शायद उसे कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है जो कहना मुश्किल है। मैडम, यहां आपके लिए कुछ आया है, कुछ खास या रहस्यमयी लग रहा है। आदमी थकान से सांस छोड़ता है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह उसकी निराशा और कष्ट की कहानी है। उसके असली ग्रेड्स देखकर लगता है कोई भी स्कूल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और फिर भी डर और बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सांसें भारी हो गई थीं और पसीना थमने का नाम नहीं ले रहा था। खड़े होने के लिए भी जूते अब सहारा देते दिख रहे थे। इसके लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है। यह बात सुनकर वह थकान में डूबा सा लग रहा था। यहाँ स्कूल का मैदान है जहाँ हर दिन नई कहानियां जन्म लेती हैं। सूरज अपनी चमक से सब कुछ रोशन कर रहा है, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। उसने जोरदार पांव से मारा। सिर बचाओ। उसकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। गेंद फुर्सत से उड़ रही थी, जैसे किसी धमाके की आहट हो। अचानक डर ने उसे घेर लिया। पसीने छूटने लगे। हिक! उसकी आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। अचानक जोर का टकराव हुआ और वह खुद को बचाने के लिए सिर दबाकर नीचे बैठ गया। स्थिति गंभीर लग रही थी, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ रहा। हा, उसने बच निकला। ये तो दांव था। सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही है। हे, मैं मर चुका हूं। आत्मा की ऐसी चीख जो खुद से लड़ रही हो। हर कांपती सांस में डर छुपा है। मैंने तुम्हें कहा था कि मत बचो, समझे? उसका सामना करना जरूरी था। तुम मरना चाहते हो, है ना? मैं ऐसे शांत खड़ा कैसे रह सकता हूं? अब बारी मेरी है। फुटबॉल क्लब का मेस्सी सामने आ चुका है। लोग उसकी नाक की बड़ी शक्ल देखकर भी मजाक उड़ाने लगे हैं। वे तीनों आसपास की लड़ाई देख रहे थे, हंसी मजाक के साथ। एक कहती है, ये क्या कर रहे हैं? तो दूसरी जवाब देती है, पता नहीं, लगता है कोई सामने चेहरे पर शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है। फिर से कोई चिल्लाता है, अरे मत करो दोस्तों। हु शाउट्स मेरी मदद कर रहे हैं। मैं तुम लोगों की रिपोर्ट कर दूंगा। चुप रहो कुत्ते। चलो, एक जबरदस्त शॉट देखो इसे। मौत के ख्याल से ही डर छा गया था। पसीने बह रहे थे। हर चीज अचानक भारी लगने लगी। अगर ये मुझ पर आ लगा तो मैं मर जाऊंगा। धीरे धीरे हवा ने एक अजीब आकृति बनाई जो शायद किसी के कदम की आहट थी। लेकिन उस फुटबॉल के जीनियस ने सब कुछ पहले ही जान लिया था। उस पल का सामना करना आसान नहीं था और वह बस कह पड़ा, क्या? जब गेंद उसके चेहरे से टकराई तो उसकी भावनाएं पूरी तरह से झकझोर गईं। यह तो दर्दनाक था। वह सोचता है, उस पर घातक वार हुआ है। खून की बौछार और दर्द ने उसकी चिल्लाहट रोक ली। अब वह टिक नहीं सकता। चश्मा आकाश में उड़ता हुआ, जैसे कोई यादें हवा में बिखर रही हों। उस चमकती धूप के नीचे हर चीज जुलाई की गर्मी जैसी लग रही है। कोई उसे रोको, पर दोस्तों को रोकने का कोई मन नहीं। हवा में मस्ती जैसे खुदा की कसमें। वो खामोशी से बस देख रहा था। शायद सोच रहा था कि आगे क्या होगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक लंबी सांस जैसी ठहराव। वो असहाय होकर अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। उसके शब्द कहते हैं, मैं मर चुका हूं। ये पल उसकी पूरी हालत बयान करता है। मेरी गेंद बचाना तो तेरे बस की बात है, समझा? माफ करना। अरे रुक जाओ तुम लोग, एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा। एक लड़की ने हटते हुए कहा, हाय पागल लोग। और दूसरी ने नाराजगी में जवाब दिया, चुप रहो, मेरा पैसा चला गया। माहौल काफी भारी और उलझा हुआ है। अरे ताय सेंग, मैं अपनी सारी बचत तुम्हें दे दूंगा। उसकी आवाज डर और निंदा से भरी हुई थी, जैसे उसने आखिरी चांस भी गंवा दिया हो।
क्या? ये सुनकर उसकी आंखों में अचरज साफ झलक रहा था। मेरे कारण तुम्हारा पैसा खो गया, इसलिए मां से माफी मांगता हूं। कठिन मेहनत के बाद भी वह खुशी से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपनी हार मान ली हो, लेकिन दिल से संतुष्ट था। इस कमीने को देखो। बात इतनी सीधी और तीखी निकली कि दूसरी तरफ वाला खुद को संभाल न सका। क्या तुम मुझसे दया कर रहे हो? उसने अचानक पूछा। हम्म। उसकी उलझन साफ नजर आ रही थी। यह पल कुछ बहुत अलग लेकर आ रहा था। मेरी नजरें जबरदस्ती बार बार घुमाई जा रही हैं। ये महसूस होते हुए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। भीड़ में रुकते हुए आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी। पैरों की चाल कुछ अनोखी दिख रही है, जैसे यह कदम किसी खास मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। हर कदम में एक अनजाना एहसास छुपा है जो कहानी को आगे ले जाता है। क्या क्या ये क्या हो रहा है? क्या यह सच में हो रहा है? क्या मैं इसे सही देख रहा हूं? मेरी मां का पहली बार गुस्से में दिखना। यह गुस्सा इतना जोरदार था कि सब कुछ हिल उठा। यह बिल्डिंग है जहां सब कुछ शुरू होने वाला है, एक नई कहानी का आगाज। सुबह की रोशनी भी लगती है कुछ अलग ही बताने वाली। बस अब देखते हैं अगला मोड़ क्या लाता है। पेंसिल चल रही है, पर शब्द कहीं खो गए लग रहे हैं। अंदर का कलम भी बोलना चाहता है, पर कुछ कह न पा रहा। इतनी नजदीक आकर भी उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद मैं उसके लिए बस एक गुजरती सी छाया हूं। क्लास चालू है, पर उसकी नजर कहीं और है। शायद आज की पार्टी या वीकेंड पे क्या प्लान है, यही सोच रही है वो लड़की। यार कल के एग्जाम के बाद फाइनली चिल कर पाएंगे। वो सबकी एक्साइटमेंट देख के लग रहा है फुल मस्ती होने वाली है। आज फिर वही लाइन, इसे छोड़ देना, पर दिल कह रहा है कुछ और ही हो। एक नज़र जो मिली वो सब कुछ बदल सकती है। हाँ, मैं समझ गई। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए खुद को समझाने का। कभी कभी एक मुस्कान भी सब कुछ कह देती है। अब बारी है उसके जज्बातों को समझने की। ओप्पा! उसने धीरे धीरे पेंसिल उठाई, जैसे कोई दिल की बात लिखने वाली हो। क्या ये सिर्फ एक शब्द था, या कहीं से कोई कहानी शुरू हो रही थी? नया सफर, नई शुरुआत। इस बार टर्मिनल 2 से उड़ान भरते हुए कुछ बड़ा होने वाला है। एयरपोर्ट ऑफिस में होने वाली मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा हूं। बस अब इंतजार खत्म होना बाकी है। वो अचानक रुकी। उसकी नजरों में एक अनकही कहानी झलक रही थी। कुछ कहना चाहती थी, पर बोल नहीं पाई। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूं। तो गेलिया मत, बस अपनी राह मत छोड़ना। बुधा शिद्दात से कहता है, जैसे उसके हर शब्द में सारी दुनिया की उम्मीदें सिमटी हो। जब दिल टूटता है तो चुप्पी ही बस बातें कर जाती है। पर यह खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। इतना जल्दी छोड़ने का नहीं, अभी समझना बाकी है। बात मुश्किल तो है, पर हार मानना जल्दबाजी होगी। कभी कभी बस एक निगाह ही सब कुछ बदल देती है। वो पल जब सामने वाला कुछ कहे बिना भी सब समझ जाए। अरे ये क्या कह रहा है? सुन तो जरा, बात बड़ी गंभीर लग रही है। बस यूं ही बिना कुछ कहे वो मुस्कुरा दिया। कहीं गहरे में छुपी कोई बात शायद, जो अभी सबके सामने नहीं आ सकती। मत मत हो सकता। दिल धड़क रहा था और उसके होश उड़ते हुए जैसे कहीं खो गए थे। अरे यहाँ क्या हो रहा है? इतना तनाव क्यों है? शायद ये क्लास में कुछ बड़ा ड्रामा होने वाला है। ये तो बड़ा मजेदार होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फोन में कुछ देखकर। सामने वाली बस अपने नियमों को समझाने में लगी थी। कुछ तो चाल चलने वाली है यहां। अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ तो यहां सही नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता रही हूं जिससे सब कुछ आसान हो जाएगा। बातें ऐसे ही शुरू होती हैं जब कोई सचमुच प्लान बना रहा हो। सब अचानक ठहर गए, जैसे किसी ने हवा निकल दी हो। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस मिस्ट्री ने सबको फंसा दिया था। अचानक एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया। उसके चेहरे पर झटका साफ दिख रहा था। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। उसने फोन देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ सोच कर भी चुप रही हो। अरे तुम लोग वहां क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ तो बताओ ना। सबकी नजर एक साथ उस लड़की पर टिकी थी जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अभी तो बात शुरू हुई थी, टेंशन बढ़ रही थी। किसी ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा है। वो चुप है, पर दिल अंदर तक टूट चुका है। तीनों, ये जीत की बात हुई तो सही, लेकिन असली मुकाबला अब भी बाकी है। चलो, अब असली खेल शुरू होता है। कुछ भी होने वाला है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसने कहा एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। और यह मोमेंट था जहां सब प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी लगने लगे।
क्लासरूम में सबका ध्यान बस एक ही लड़के पर टिका है और यहां तक कि उनकी सोच भी बोल उठी, ओह नो ही इज हॉट। जब कॉन्फिडेंस इतनी छाई हो कि सवाल पूछने वाला भी हिचक रहा हो, तो समझो मजाक नहीं चल रहा। वो जैसे कहीं और ही खोया हो, जैसे कुछ बोलना चाहता हो पर बोल ना पाए। टीचर का जवाब आया, यस मैम। क्लास का माहौल थोड़ा तनाव में है, पर कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। कदम रुक गए पर मन नहीं। वो सोच रहा है, क्या अब भी मौका है? जब वो दूर से उसकी तरफ देख रहा था, हवा में कुछ टेंशन फील हो रही थी। कुछ बोलना चाहता था पर शब्द कहीं खो गए थे। असली दांव तो अभी खेलना बाकी है। देखो, ये खेल अब मजेदार होने वाला है। वो बोला, कल जोड़ घटाव देखना था, पर दिमाग कहीं और ही लग रहा है यहां कुछ तो है जो छुपा है। अचानक सामना हो गया उस लड़के से जो बस धीरे से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अंदाज ही कुछ ऐसा था कि कोई आम सी बात नहीं होने वाली। इतना आसान नहीं छोड़ने वाला। अब देखता हूं तेरी चाल। लकड़ी के फर्श पर कदमों की धीमी गूंज सुनाई देती है। हवा में तनाव गहरा छाया हुआ है। कुछ होने ही वाला है। क्या ये कुछ बड़ा होने वाला है? सोच रहा था, क्या सच में मैं इतना बदल गया हूं? शायद अब वक्त आ गया है अपने आप को समझने का। अंदर से घबराहट है, लेकिन वो कहता है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अब सब कुछ बदलने वाला है। समझदारी से सोच रहा है, एकदम ठंडा दिमाग, पत्नी से दूर, लेकिन दिल में कुछ सवाल। आज फिर वही पुरानी कहानी नहीं दोहरानी पड़ी। उसने धीरे से कहा, जैसे कोई राज खोल रहा हो, चलो दिखाता हूं असली ताकत जो कोई रोक ना पाएगा। इतना रिस्पॉन्स न देने का क्या मतलब है? तुम्हें मेरे लिए इतना ध्यान नहीं? दोस्त की ये बात सुनकर वापस चुप हो गया वो, दिल में भारी सन्नाटा लिए। अरे, तुम्हें ये काम पूरा करना होगा, समझे? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी बाकी थी। अरे यार, मैं पिछले 100 सालों की बात कर रहा हूं। थोड़ा तो ध्यान दो। मेरा हाथ है और मैं इसे रोक सकता हूं। बस एक बार मौका दो। इतना आसान नहीं होगा छोड़ देना। अब बात बनानी पड़ेगी, पूरा दमखम लगाकर। तो फिर से यहां? अब तक समझ आ गया कि कुछ गड्ढा बाद्दा है। चलो, आज से ये बात पक्की, कोई वापस नहीं जाएगा। वो तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें खुद ही अपना रास्ता चुनना होगा। समझ गया? हंसी जो सामने वाले की तकलीफ को भी समझा दे। आज उसकी जीत बस इतनी सी थी। दो अलग ही दुनिया के लोग एक कक्षा में, पर दोनों की दुनिया कहीं दूर। वो मुस्कुराया, जैसे उसके दिमाग में कोई चतुर योजना चल रही हो। है, ये गेम अभी शुरू हुआ है। शांत चेहरे पर किसी बड़े प्लान की परतें खुल रही हैं, जैसे अब कुछ बड़ा होने वाला हो। थोड़ा सा टेंशन या फिर आराम की तलाश। वो अभी भी सोच रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यस मैम। क्लास में फटाफट आदेश मानने वाला लड़का, जबकि बाकी सब या तो थका हुआ है या ध्यान नहीं दे रहा। संगीत की धुन अचानक माहौल में फैल गई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हर तरफ एक अलग ही वाइब आने लगी थी। अरे क्या हाल है, चलो मिलते हैं फिर। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझमें? बस अपनी टाइम पे सब कुछ समझ आता है। ओह, ये क्या? कोई अजीब सी फीलिंग हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या है। भाई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? उसने अचानक मेरी तरफ देखा। शायद अब कहानी शुरू हो रही है। हे, पता होता तेरे पास भी कुछ खास है। अब खेल मजेदार होने वाला है। बस दे दे। पेमेंट का क्या प्लान है? उसकी आंखों में एक हंसी जो किसी नई डील की शुरुआत जैसी लग रही थी। ये लड़का, शांत और संजीदा, शायद कुछ बड़ा सोच रहा है, जैसे कोई राज छुपा हो उसकी आंखों में। अरे सुनो, मैंने सुना है वो क्लास में नया कोई है। हाँ, कौन? बताओ जल्दी। चलो, आज कुछ बढ़िया करते हैं। चेहरे पर उस मासूम मुस्कान में कहीं एक नई शुरुआत की उम्मीद है। क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन सब सोए हुए लग रहे हैं। प्रोफेसर अपने नोट्स लेके चिंता में। वो बिना किसी इजाजत के यहाँ कैसे आ गया? और वो चुप क्यों है? कुछ तो बताओ यार। अरे भाई, इतना आसान सवाल भी नहीं सुलझा पा रहा क्या? चल, थोड़ा और ध्यान लगा। क्लास चल रही है, मगर उसका ध्यान बिल्कुल कहीं और है। जब टीचर चौक लेके बोर्ड पे लिखता है, उसकी सोच दूर ही भटक जाती है। जब सारा क्लास ऊब से पस्त था, वो अकेले कुछ सोच में डूबा बैठा था, आंखों में अलग ही कहानी लिए। बस एक बार देख लिया, अब अगले कदम के बारे में सोचना है। थोड़ा शांत रहे, सब कुछ कंट्रोल में है। आज भी वाही क्लासरूम, वाही क्लासमेट्स, पर दिल कहीं और ही है। शायद आज कुछ अलग होने वाला है। तुम्हें ये पता है, मैं तुम्हारे हर एक मूव का हिसाब रखता हूं। देखो, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। और बस
इस क्लास में एक शख्स की नींद ने सबको बता दिया कि क्या कभी क्लास इतनी बोरिंग हो सकती है। क्लासरूम वाइब फुल ऑन चिल। एक बंदा अपने फोन पे कुछ मजेदार दिखा के दूसरे को हंसता हुआ पकड़ लिया। जो पीछे बैठे उस लड़की ने अलग ही वर्ड में एंट्री मार रखी है। क्लासरूम में सब लगे पढ़ाई में, पर उसका ध्यान कहीं और है। लगता है आज कुछ अलग सोच रहा है। सुनो सब, नियम ये हैं। सब ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ हलचल जरूर है। तुम बेहतर हो, बस खुद पर यकीन रखो। वो धीरे मुस्कुराया, जैसे कोई राज खोल रहा हो। बारिश में भीषण लड़ाई, गोलियां चल रही हैं। सब बस भाग रहे हैं अपनी जान बचाने को। इतने दर्द के बीच उसने हिम्मत दिखाई। मैं हार मानने वाला नहीं। सुनी उसकी आवाज, जो उम्मीद की आखिरी किरण जैसी थी। अंधेरे में चुपके से आए वो लोग, सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कोई आवाज नहीं, सिर्फ तोहफाए सन्नाटा। अरे पकड़ो प्यारा, बहुत मजबूत पकड़ो। दो दोस्त आखिरी दम काटते हुए रस्सी को थामे हुए थे। समय भी जैसे उनके खिलाफ हो गया हो। हर निशाने पे आग निकली, जैसे हवा में आग बरस रही हो। ये तो बस शुरुआत है, अब असली धमाका बाकी है। ये वक्त है आखिरी निशाने का, और ये बंदूक अब चुपचाप अपनी कहानी कहने को तैयार है। निशाना साफ है और कोई पीछे हटने का मौका नहीं। इतनी जल्दी हार मानने वाला मैं नहीं हूं। बस सोच रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। उस नज़र में कुछ छुपा है, जैसे कोई बड़ी बात बताने को हो पर कह न सके। स्पानन पूरी तरह चारों तरफ फैल गई। यहां से सही रास्ता दिखना तो दूर, पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होगा। कभी कभी पीछे हटना ही विकल्प होता है। हो सकता है मैं फिर कभी लौट आऊं, पर तब तक ये आसमान मेरी कहानी बताएगा। स्कूल के बाद सब अपनी अपनी राह पकड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़की है जो थोड़ी अलग लग रही है, जिसे सब देख रहे हैं। शायद आज कुछ अलग होने वाला है। अरे ये क्या, अचानक यहां कौन आ गया? सबकी नजरें अब उस पर टिक गई हैं। सूरज ढल रहा था और वो स्कूल गेट पे कूल मोड़ में खड़ा था। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो किसी को पहली नजर में ही पकड़ लेता। क्या यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदलने वाला था? अरे तुम, मुझे भी देखते ही क्यों चौंक गई? बिल्कुल वैसा ही तो होना चाहिए था। स्कूल की गलियों में अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे कोई छुप छुपा कर देख रहा हो। वो क्या देख रही है? चलो आज का दिन खास होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और सब कुछ ठीक होने वाला लगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुस्कुराई, और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा महसूस होने लगा। शाम का वक्त है, स्ट्रीट्स ठंडे और सुकून से भर गए हैं। आसमान पे थोड़ा पिंक, थोड़ा ब्लू, एक परफेक्ट चिल वाइब। बस यही वक्त किसी से बात करने का मन करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खामोखा शांत चेहरा है, जैसे अंदर कुछ बड़ा सोच रहा हो। मोमेंट्स की खामोशी जो सब कुछ कह रही हो। जब सब कुछ अजीब लगने लगे और शब्द निकलने से रहे, तो अंदर का सुकून खतरे में आ जाता है। जब वह सामने आया, लड़की बस बोल पड़ी, न नो। कोई उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मिलने की। चलो अब असली खेल शुरू होता है। तुझमें वो बात है जो बाकी में नहीं। तेज नजरों से सामने वाले को टटोला, जैसे कोई कहना चाहता हो, ये क्या हुआ अभी? बक को थोड़ा मजबूत से पकड़ के वो तैयार है आगे बढ़ने के लिए। कितना कुछ छुपा है इस सफर में, पता ही नहीं चलने वाला। कभी कभी खामोशी ज्यादा कुछ कह जाती है। दोनों अपनी सोच में डूबे आगे बढ़ते रहे। रुक जा, जैसे ही कदम बढ़ाए, आवाज ने सब कुछ टाल दिया। बातचीत गर्म है, पर वो नजरें कहीं और टिकती हैं। कुछ आना बाकी है और उसे पता है। सुना, तू कुछ बोलना चाहता था ना? उसने रोलर वाला बंद सिर उठाकर पूछा, जैसे किसी ने उसे ऐसे ही रोक दिया हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये सच हो सकता है। इस बार मेट्रो में झगड़ा तो नहीं करेगा, है ना? हाथ में कैन लिए वो चुपके से धारदार लाइन छोड़ती है। अरे इतना सीरियस मत हो यार, सब कुछ बढ़िया होगा, बस थोड़ी हिम्मत रख। दोनों स्कूल के बाद कुछ अलग सा सोच रहे हैं, फिर भी उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकती हैं। ये पल कुछ बड़ा बताने वाला है। अरे तुम जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग कहानी है। कमरे में हर कोई अपनी बातों में डूबा हुआ था, और मैं सोच रही थी ये सब क्या होने वाला है। तुम वैसे भी मेरे बिना स्कूल क्यों जा रहे हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र नजर आई, जैसे दाढ़ छुपाए हो कोई राज। अरे क्या समझा था, मैं इतना भी कमजोर नहीं। अब मुंह खोल के देख, असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। जब कोई सवाल तुम्हें घेर ले तो बस हल्की सी मुस्कान से काम चला लेना। हाँ, मुमकिन ही नहीं है जैसे कुछ छुपा हो। कभी कभी लोग बदल जाते हैं,
लेकिन ये लड़का अभी वहीं सुलझा हुआ है, कुछ सोच में डूबा हुआ, बस आगे देख रहा है। वो दोनों इतनी कैजुअली साइड में खड़े हैं, पर उसकी आंखों में शौक सा है। क्या चल रहा है यहाँ? इतना सब हुआ और अब तू ये सब बोल रहा है? उसका गुस्सा फूट पड़ा, जैसे सामने वाला किसी ने दबोच लिया हो। जब सामने वाला गंभीर है तो मैं भी थोड़ा सोचती हूं। चलो देखते हैं क्या होगा। चुपचाप देख रहा है, जैसे कि ये आखिरी मौका हो अपने इरादे जताने का। क्या ये सही समय है? उसकी आंखों में सवाल छलक रहे हैं। उसने अचानक से कहा, मैं कहीं और बैठता हूं, और बिना किसी जवाब का इंतजार किए बस वहां से निकाल गया। बाकी दो लोग चुपचाप देखते रहे, जैसे कुछ समझ ना आए हो। थोड़ी दहशत के बीच लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ लिया। अब बात सिर्फ उनके बीच है, दोनों आमने सामने, झगड़े की हवा में तना हुआ एक पल। कुछ भी कहो, ये मुकाबला अब टलने वाला नहीं। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, उसके शब्द ठंडे परियत की तरह। अब वक्त दिखाने का है कि असली गेम कौन खेलेगा। आखिरकार ये पल आ गया है जब सब कुछ बदलने वाला है। अब देखो, असली खेल शुरू होता है। इतना बताओ, तुम्हारे लिए ये सब करना कितना मुश्किल था? चलो, अभी वक्त है अपने रास्ते पर कदम बढ़ाने का। हर अंधेरे के बाद होती है सुबह। अब शुरू करते हैं अपना सफर। सुन, लड़ाई मत कर, अब बात को ऐसे ही खत्म करते हैं। वो मोमेंट जहां सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उनके बीच बात करने का सिलसिला अभी तक अधूरा है। फाड़ के पूछ रहा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामना तो अब सिर्फ टाफी तय करेगा। माफ कर दो, मेरी गलती थी। वो झुककर अपने दिल की बात कहती है, हिम्मत जुटाते हुए। सामने खड़े लोग भी सुनते रह गए। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, ये तुम्हें समझना होगा अभी। चलो बताओ, तुम अपने लिए क्या सोच रहे हो? सच में जानना है मुझे। वो चिल, तुम्हें पता है मैं सीरियस हूं, पर यह एटीट्यूड, फुल ऑन ड्रामा क्वीन वाइब्स। जब जीवन ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा तो वो झुकी ठोकरों के आगे, पर गिरना ही तो हैडनेस का असली अंदाज। क्या सोच के खड़ा है तू? अब नहीं बच पाएगा। वो धीमे से मुड़कर कहता है, मैंने सोच लिया है, अब पीछे हटना मुश्किल होगा। हवा में उसकी ठंडक का एहसास होता है। पर चलो, ये खेल अभी बाकी है। क्या वो सच में देख पा रहा है जो बाकी छुपा हुआ है? उसकी नजरें कुछ कह रही हैं और ये बात अब सबके लिए साफ हो जाएगी। यह क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। दिल धड़कता है और डर ने उसे घेर लिया। जबरदस्त मुक्का आया सीधा चेहरे पर। दर्द से निकलती है आवाज, ACK। मैं तुम्हें इन रोजना ये सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब और नहीं। दाढ़ और गुस्सा दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। ये आखिरी बार था जिसने चुप रहना चुना था। एक तेज धक्का, जिस्म के कोने में दाढ़ की लहार दौड़ जाती है। ये दाढ़ सिर्फ शुरुआत है। स्टेप बाय स्टेप, हर कदम के साथ कहानी का नया मोड़। चल पड़े हैं बिना पीछे देखे। जाने से पहले उसने कहा, मैं तुम्हें फिर देख लूंगा। लड़की की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ कहना चाहती थी, पर निकल नहीं पाया। कुछ तो हो गया है जो मैंने नहीं समझा, पर दिल में भयंकर घबराहट है। वो चुपचाप अपने भीतर गुम हो गया, जैसे कोई भारी राज छुपा रहा हो। उसकी आंखों में कुछ अनकही बातें थी जो कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। वह जो मैं के सामने सो रहा था, अब बिल्कुल सामने ही था, चुपचाप गहरी नींद में। अचानक रोशनी एकदम जल उठी। सब कुछ चमक उठता है, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला हो। पहली बार एक आदमी को देख रहा हूं। हैरानी और जिज्ञासा दोनों उसके चेहरे पर साफ हैं। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जैसे कोई जवाब या उम्मीद खोज रहा हो। क्या उसके पास वाकई कुछ ऐसा था जो सब कुछ बदल सकता था? वो अकेला ही अपने अतीत की दर्दनाक यादों में डूबा हुआ था, जैसे खुद से लड़ रहा हो। कोई आवाज नहीं, बस खामोशी का साथ था उसके। वो चुपके से दीवार के पीछे से झांक रहा था, जैसे कुछ छुपा हुआ सच सामने आने वाला हो। उसकी आंखों में सवाल थे जो जवाब मांग रहे थे। कमरे के अंदर किसी की नींद दर्दनाक लगी, और पीछे दरवाजे से एक शख्स धीरे धीरे झांक रहा था। सन्नाटा और खौफ का माहौल छाया हुआ था। रात का सन्नाटा और वो सारी उम्मीदें जो अधूरी रह गईं। मोबाइल के नोटिफिकेशन भी अब बस धुंधले सपनों जैसा लगने लगा है। कौन जाने कब फिर से नींद खुलेगी। इस नए शरीर की ताजगी ने मुझे बता दिया है कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हर नस, हर मांसपेशी में जिंदगी की नई ऊर्जा दौड़ रही है। अब मैं सच्चाई को महसूस कर पा रहा हूं। यह कोई सपना नहीं है, यह बिल्कुल असली है। शाम की इस सुनसान गली में एक अजीब सी तन्हाई छाई हुई है।
हल्की रोशनी के बीच कुछ छुपा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। शायद कोई राज खुलने को तैयार है। खुद को देखते हुए नींद में भी सोच में डूबा रहा। मुझे डर लग रहा था। जो मैं महसूस कर रहा था वो एक गहरा डर था। जैसा कि मैंने सोचा था, खोजने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। वह न तो मर चुका था, न पागल। पुलिस को बुलाऊं, 119 या फिर मम्मी को फोन करूं? मन उलझन में है। पुलिस और अस्पताल दोनों बहाने हैं। कम से कम मैं समझ सका कि मेरी हालत और भी खराब हो सकती है। ये सोचकर भी डर लग रहा था। और मम्मी हैं, वह बस चुपचाप देखता रह गया। उसकी आंखों में सवाल और अचरज दोनों झलक रहे थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि समझना मुश्किल था। आखिरकार मुझे इस स्थिति को सुलझाने के लिए जिस इंसान की जरूरत है वह है। अंधकार में डूबी यह खामोश जगह कुछ छुपा रही है। दरवाजा बंद है और रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। वक्त की रोशनी धीरे धीरे सफेद दीवारों को चूम रही है। चलो उसे जगा देते हैं। अगर वह मैं होता तो मेरी कहानी पर यकीन कर ही लेता। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे कोई जोर से ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे की नजरें कहीं खोई हुई हैं। माफ कीजिए, कृपया जाग जाइए। खुद से विनम्रता दिखाते हुए वह खुद को हिला रहा है ताकि होश में आ सके। अरे सुनो, उठ जाओ, ये मैं हूं। नींद में डूबा चेहरा धीरे धीरे जागने लगता है। किसी की हल्की आवाज उसे चेताती है कि अब वक्त जागने का है। कुछ गलत हुआ है और वह इसे अब महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। सब कुछ शांत था, लेकिन वोल्टेज की लोर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये खामोशी शायद बड़ी तूफानी चीज की शुरुआत थी। छत पर अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सवाल और हैरानी दोनों ही दिल में उमड़ पड़े। हे! उसने जोर से चिल्लाया और जोर से थप्पड़ मार दिया। लड़का गुस्से में था और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। मोटी हथेली, ये मेरा शरीर है, कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। क्या ये एक सपना था? ये जो सच जैसा लग रहा था वो सपने जैसा कुछ भी नहीं था। मुझे भारी लगता है और पेशाब भी आ रहा है, लेकिन इसे सपना कहना, इसे स्वीकार करना आसान बना देता है। बहुत बुरा। यह सपना डरावना था, लेकिन खुशियों भरा भी। जैसे ही मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक सपना था, मैंने जाना कि इंसान का दिल कितना बेईमान हो सकता है। मुझे शौचालय जाना चाहिए, पर अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। हाँ? क्या? यह सुनकर उसका चेहरा हैरानी से भर गया। कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। दिल की धड़कन तेज हो चली थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह सपना बिल्कुल भी नहीं था। वह हैरानी में पड़ा है कि जो कुछ हुआ वह सच था। क्या यह सच में मैं हूं? यह दृश्य उसे एक अजीब और अस्वीकार्य सच का एहसास कराता है। लगता है यह सपना नहीं था, लेकिन डर फिर से लौट आया। माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या यह इस वजह से था कि मैंने पहले भी ये किया था? इस बार यह आसान लग रहा था। माफ कीजिएगा। अचानक कोई जोर से चिल्ला उठा, जैसे कि किसी ने उसे बहुत गुस्से में ला दिया हो। थोड़ा थम। क्या यह सच में हो रहा है? अंधेरे में भी वो वही है जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हाथ रुके नहीं। थका हुआ, बेचैन, फिर भी गहरी नींद में डूबा हुआ। उसकी थकान की परतें अब और भी गाढ़ी हो चुकी हैं। फिर से वो वही जज्बात महसूस कर रहा था। एक बार फिर सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था। वो पूरी थकान के बाद भी हल्का सा मुस्कुराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शायद आज की लड़ाई ने उसे भीतर तक थका दिया था। बस थोड़ी देर की तसल्ली और फिर से उठकर लड़ाई। मैं उस दूसरे शरीर में जाग गया हूं। क्या यह सच हो रहा है? समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। माफ कीजिए। आवाजें धीरे धीरे उठती रहीं। मैं उस स्थिति में पूरा वक्त ऐसे ही गुजारता रहा। क्या किसी ने नहीं कहा था कि इंसान किसी भी चीज के मुताबिक ढल सकता है? मुझे नहीं पता कि यह शरीर क्यों पैदा हुआ। मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं सोता हूं तो मैं दूसरे शरीर में जाग जाता हूं। कैसा अजीब संसार है ये। जब एक शरीर जाग रहा होता है तो दूसरा गहरी नींद में डूबा होता है। नींद आ रही है, चलो सोते हैं। एक भेड़, दो भेड़, और जो शरीर जाग रहा था वह अब नींद में चला जाता है। आंखें बंद, आराम का समय शुरू। ये शरीर अच्छी नींद लेने के बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं दूसरे शरीर में जाग गया हूं। लगता है मुझे अपनी हालत बदलने के लिए पहले सोना पड़ेगा।
चाहे मैं कितना भी इंतजार कर लूं, वो उठता ही नहीं। नींद आ रही है। अगर मैं उसे जागने के लिए जबरदस्ती करूं, एक जोरदार थप्पड़ उसके होश उड़ा सकता है। जो शरीर जाग रहा था उसे जबरदस्ती नींद में डाल दिया गया और यह दर्द भी सहना पड़ा। अरे यार, पूरे दिन इस बदन के साथ सोया रहा। सर में आवाज हो रही है, भूख भी लग रही है, और हद ये कि कभी कभी लगता है कि पेशाब निकल जाएगा। जब मैं एक शरीर को जागता रखता हूं तो दूसरा थका हुआ सा सो जाता है, और जब मैं स्विच करता हूं तो दूसरा शरीर बुरी तरह से परेशान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक 20 घंटे जागता है तो दूसरा 20 घंटे लगातार सोता है, जो भूख, स्वास्थ्य समस्याओं और शारीरिक प्रभावों का कारण बनता है। नींद के घंटे न ज्यादा हों न कम, वरना शरीर टूट जाएगा। चलो 12 घंटे की शिफ्ट में रहकर इसे मैनेज करते हैं। सोना मुश्किल है तो एक दूसरे को जगाने का तरीका अपनाते हैं। अगर मैं तरोताज़ा शरीर में बदल जाऊं तो शायद मेरा दिमाग भी आराम महसूस कर सके। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से ताज़ा हो गया हूं। अगर एक शरीर मर जाए तो क्या दूसरा बच जाएगा? पर मेरे पास हिम्मत या उत्साह नहीं है, क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं कि मैं सुरक्षित रहूंगा। तो कल है, हाँ, मैं फिर भी स्कूल जाऊंगा, है ना? मुझे नहीं लगता कोई मेरी स्थिति को समझ पाएगा। दिल की धड़कन तेज हो रही है। सन्नाटा छाया है और वह पसीने से तरबतर है। उसके मन में सवालों का तूफान है, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा। स्कूल, यहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुए। लड़ाई और दबंगई हर जगह साथ चलती है। उसने हिम्मत जुटाई और गले से नीचे निगला, जैसे कुछ बड़ा लेकर आगे बढ़ रहा हो। सांसें थमी हुई थीं, दिल की धड़कन तेज। नीला आसमान और सफेद बादलों के बीच कुछ पल की शांति छाई हुई है। हवा में हल्का सा सुकून महसूस हो रहा है। अब कुछ बड़ा होने वाला है। ओ माय, ये तो म्यूजिक विभाग का सुलबम है। उसने अपने बाल रंग लिए हैं। कितना प्यारा लग रहा है। वो धीरे से मुस्कुरा रहा था, सोचते हुए, वे देख रहे हैं, दूसरा सेमेस्टर भी मेरा समय है। लड़कियां उसके बारे में चुपचाप बातें कर रही थीं। क्या वो पहली कक्षा में है? बहुत ही क्यूट है। मुझे लगता है कि उस विभाग में और भी अच्छे लड़के होंगे। जो सबसे कूल है वो जांग ह्यून है। वो ब्यूटी विभाग में है। जैसे ही कोई उनकी ओर बढ़ता है, लड़की सोचती है, और उसकी नजरें उस दिशा में कट जाती हैं। हर कोई थोड़ा अचंभित है। दोनों लड़कियां अचानक हुई किसी चीज से इतनी घबराई कि उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अभी कुछ बड़ा होने वाला था। आज मैं काफी कड़क दिख रही हूं, है ना? पर सामने से टकरा जाने पर झेंप गई। क्या तुम्हारी आंखें सिर्फ सजावट के लिए हैं? सवाल करता है कोई। मुझे मुझे माफ कर दो, ये शरीर बहुत हल्का है। जवाब आता है घबराहट में। दोनों के बीच एक तनाविल बातचीत अपने चरम पर है। क्या तुम ठीक हो? क्या वह घायल है? उसकी हालत देखकर मैं घबरा गया। उसने सोचा, मेरा नजरिया ऊंचा है, इसलिए दुनिया छोटी लगती है। लेकिन सामने वाला उसका भाग्य देखकर दंग रह गया। शांत रास्ते पर धीरे धीरे आवाजें फैल गईं। सबकी निगाहें एक दूसरे पर अटक गईं, जैसे किसी ने चौंका दिया हो। दो लड़कियां फुसफुसाते हुए किसी की अंगूठी पर चर्चा कर रही हैं। एक सोच रहा है, सोचा भी न था कि मैं कभी इतनी बड़ी साइज की अंगूठी खरीदूंगा। वो बिना रुके सीधे आगे भागती चली गई। उसके पीछे खड़ा दोस्त मामूली हंसी के साथ उसे देख रहा था। हवा की तेज रफ्तार में उसके बाल भी उड़ रहे थे। सुजिन अचानक किसी की आवाज सुनकर रुक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या? वो चौंक कर पूछती है। वो अचानक शर्मिंदा हो गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। कुछ कह पाने से पहले ही उसके चेहरे का इजहार सब कुछ बता रहा था। इतनी गर्मी भाई, मैंने ये कपड़े अपने जिस्म के हिसाब से चुने थे, लेकिन लगता है ये सही फैसले नहीं थे। वह सोच रहा है, काश मुझे कोई तंग ना करे, लेकिन अंदर से वह खुद को काबिल साबित करने के लिए तैयार है। दबाव के बावजूद वह शांत और आश्वस्त दिखता है। स्कूल का मैदान खाली है। कुछ तोशीपुरी के दिनों की यादें ताज़ा करती हो। ये जगह अब भी पुरानी कहानियों का साक्षी बनी हुई है। अरे, दूसरा सेमेस्टर शुरू हो चुका है। समय कैसे इतनी जल्दी बीत जाता है। अरे यार, कितना गर्म है। सितंबर है और अभी भी गर्मी उतनी ही है। थोड़ा वजन कम कर ले। हाँ हाँ, दोस्त हंसते हुए कहते हैं। अरे पक्चो, हवा कमजोर है। तीसरी गियर। तीसरा। अब वक्त है सब कुछ लगाने का। तीसरी गियर। वो अब कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या मस्त ठंडा पानी पी के आया हूं। ये छोटू मेरा फैन, बाकी दो तो बस हंस रहे हैं, अंदर से जलन छिपा के।
वो शर्म से लपेट में आ गया है। ऐसा लगता है जैसे वो मर जाना चाहता हो। उसकी बेचैनी साफ झलक रही है। अरे हवा ठंडी है, ये मत करो। लड़ाई की शुरुआत हो गई है और तकरार सिर्फ बढ़ती जा रही है। लोग झोर झोर से गाली देते हुए अपनी तानों से नहीं बच पा रहे। बहुत ठंड लग रही है। उसकी बात काटती हुई एक अचानक आवाज ने उसे चौंका दिया। ओह, क्या मैं जिन को ठंड लगी थी? किसने में जिन की तरफ पंखा चलाने को कहा। पंखा बंद करो, बंद। अचानक आवाज आई, यह टीचर है। और तहखाने में हलचल मच गई। कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। चुप्पी। आज हमारे साथ एक नया छात्र जुड़ रहा है। कोई भी हलचल मत करना। एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट की बात हो रही है। क्या वो हमारे स्कूल में आया है? क्या वो लड़की है या लड़का? सभी हैरान हैं। आओ अंदर। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, नई शुरुआत का संकेत देता है। उनकी आंखों में डर साफ था। वे कुछ ऐसा देख रहे थे जो यकीन से बाहर था। सभी अचानक सन्न रह गए। उसने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, मेरा नाम पार्क ह्यंग सुक है। सबकी नजरें उसे हैरानी से देख रही थीं। कृपया मेरा अच्छा ध्यान रखना। उफ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे किसी से नजरें बचानी होंगी। खाली सीट पर बैठ जाओ। कहाँ गया? सारे छात्र उसकी मौजूदगी को लेकर बेचैन थे। उसके नजदीक आते ही सभी के चेहरों पर हैरानी और रोमांच छा गया था। कोई धीरे से कह रहा था, वह कितना परफेक्ट है, तो कोई बस उसकी चाहत में खो गया था। सावधानी से झुंड में खड़े वे लोग, हर नजर चौकस, सब कुछ महसूस कर रहे हैं पर कुछ कहे बिना। उनकी चुप्पी में भी एक खतरनाक सन्नाटा है। तुम सच में सोचते हो कि मैं किसी की बात मानूंगा? मेरी आंखें खोलने की कोशिश करो। क्या तुम देख सकते हो? कुछ तो खास छुपा है इस अंधेरे में। सूरज की रोशनी धीरे धीरे उस सुनसान कमरे में घुस रही है। ये जगह एक नई शुरुआत की निशानी सी लगती है। हर कोना चुपचाप किसी रहस्य का इंतजार कर रहा है। मेरा पहला दिन है, मुझे सही शुरुआत करनी होगी। मैं अपने पड़ोसी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर शुरू करूंगा। दिल की धड़कन तेज हो रही है, कदम भी थरथरा रहे हैं। पिछला साल बुरा था। हाय, अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, सही कहा। पिछले साल की बुरी यादें लौट आईं। बड़ा मुस्कान दो। ये लड़का थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ हाय कहता है। क्या अब कुछ बदलेगा? ताकतवर कुछ हुआ और उसके आंखों से हैरानी साफ झलक रही है। ये पल पूरी कहानी को बदल सकता है। वो उसी शख्स को देखकर चौंक गया। वह हक्के बक्के होकर बोला, हाँ नमस्ते। वो है जिसने मुझे हराया था। अरे वह कितना खूबसूरत है। पहले दिन से ही सब कुछ उलझ गया था। लोग उसे देख फुसफुसा रहे थे। क्या वह मॉडल है? और उसकी प्रोफाइल भी कितनी आकर्षक है। आंखों के लिए एक तोहफा जैसा। बालों को सीधा करने की चकाचौंध भरी कोशिश में एक हाथ तेजी से कंघी चला रहा है। धुआं निकलता है और बाल धीरे धीरे अपने आप में लहराने लगते हैं। वह धीरे से अपने हाथों को साथ लाता है और कहता है, देखो यह कोई जादू नहीं है। चुप, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी एहसास हुआ कि कोई देख रहा है। जैसे ही उसने चुपचाप अपना पैंट उतारा, वहीं उसका सहकर्मी हैरान होकर घबराया खड़ा रह गया। अरे क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? हैन्यूएल ने बड़ी हिम्मत से कहा। हेलो हुंग सुक। हर कोई जानता था कि हैन्यूएल हर सुंदर लड़के के सामने अपनी चमक बिखेरती है। अंदर से कोई सोच रहा था, वो वाकई में हॉट है। ओह, तुम्हारे हाथ पर हाथ का निशान है? हाँ, क्या वह लड़की सच में किसी के हाथ में हैन है? वो हंसी के साथ कहती है, जबकि पीछे की छात्राएं घबराई और चौंकी हुई नजर आ रही हैं। फिर से वही बकवास। उनकी गुस्से भरी आवाजें हवा में गूंजती हैं। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मेरी तारीफ की थी। क्या बात है, उससे तारीफ सुनना ही कुछ अलग एहसास था। अचानक उसने आवाज लगाई, हे पारखानील। उसने झुंझलाते हुए कहा, उसे परेशान करना बंद करो और अपनी जगह बैठ जाओ। तुम्हारी चहचहाहट बहुत परेशान करती है। माहौल में एक कड़क और दृढ़ लहजा था जो सबको सचेत कर रहा था। क्या ये शख्स सच में इतना बुरा है? एक लड़की उसे ताना मार रही है और दूसरे लड़के के दिमाग में गुस्से की आग जल रही है। जीन सुंग तो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। अचानक उसकी नज़र कुछ असाधारण चीज पर पड़ी। वह चौंका। वह अचानक पीछे मुड़ा। पसीना उसके अगले कदम को रोक रहा था। लड़की ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो। हेलो मी जिन। अचानक किसी ने आवाज लगाई और उसका ध्यान उस तरफ चला गया। ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम कमीने। अचानक ही बेचैनी छा जाती है।
मेरे नए स्कूल में उच्च विद्यालय और इस स्कूल की आज़ादी और चमक दमक से दूसरी स्कूलों के लिए ये किसी डर से कम नहीं। यहाँ फैशन, ब्यूटी और म्यूजिक की अपनी अलग अलग दुनिया है जो बाकी के लिए बिल्कुल नई है। जब भी कोई बाहर से आए तो ये माहौल उसे चौंका ही देता है। कहते हैं कि यहाँ कई मशहूर छात्र भी हैं जो प्रशिक्षु, आइडल या मॉडल होते हैं। ये लोग अपनी चमक के साथ भीड़ में अलग नजर आते हैं। खाने का समय हो गया है और आज भी। यार ह्युलंग सुख, तुझे किस तरह का खाना पसंद है? सब लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं। माहौल थोड़ा अजीब सा है। कैंटीन में अचानक से सबकी आवाजें उड़ने लगीं, जैसे किसी ने कुछ कमाल दिखा दिया हो। लड़का सादगी से अपना खाना लेते हुए सबकी निगाहों का केंद्र बन गया। लोग उसकी ओर हैरानी और उत्सुकता से देख रहे थे। इतना गरम? मैं तो बस अपनी प्लेट लेने आया हूं, दूसरों के लिए नहीं दौड़ना पड़ता। यह कितना आरामदायक है। उस महिला के दिमाग में दो अलग अलग बातें एक साथ गूंज रही थीं। लड़कियां, और क्या तुम अपनी नजरें हटा नहीं सकती? बेचैनी उसे हिला रही थी, जैसे वह खुद भी इस उलझन से बाहर निकलना चाहती हो। यह नया लड़का सच में कमाल है। कौन है ये? कहीं ट्रांसफर तो नहीं? फैशन डिपार्टमेंट से आया लगता है। मेगा हॉट चला आ रहा है यार। तब सबकी नजरें उस शख्स पर टिकीं जो चुपचाप कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं, बस खामोशी का एहसास। अरे नए छात्र, खाने के बाद बात करेंगे। ये सुनते ही माहौल में टेंसनेस छा गया। ये दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला लम्हा है। यहाँ कोई आवाज नहीं है, बस एक सुनसान रास्ता जहाँ कुछ छुपा हो सकता है। हर कदम पे सावधानी जरूरी है। ये क्या हो रहा है? ये दृश्य बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है। ऐसे कई जगहों पर मेरी अच्छी पिटाई हुई है। बैक ड्रिल किक, एक्सिस किक। तो तुम्हारा नाम ह्युंग सूक है ना? ये तीनों लड़के कुछ खतरनाक नजर आ रहे हैं। डर लग रहा है। मुझे इस वर्दी को खरीदने के बाद मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। अब क्या करूंगा? उसने अपनी जेब से अचानक एक चमकदार वस्तु निकाली। ये कोई आम चीज नहीं लग रही थी, कुछ खास था इसमें। तुम कहाँ से हो? अचानक पूछते हुए किसी ने सिगरेट निकाल ली। बाद में कहा गया, खूब लंबा है यार, बिल्कुल लंबा। सभी थोड़े हैरान से थे। तुमने कोई मुसीबत मचाने के बाद ट्रांसफर लिया था, है ना? हाँ हाँ, देखो उसकी कंधे कैसे हैं। क्या तुम कोई खेल कूद करते हो? वो बड़े आत्मविश्वास से कहता है। तेरे पास तो बहन जी का खजाना है ना? और उसके दोस्त भी बोल उठते हैं, हाँ यार कुछ दिलवाओ तो सही। अब मैं सोच रहा हूं ये क्या करूं। वह सोच रहा है कि अगर उसने कहा कि वह धूम्रपान नहीं कर सकता तो लोग उसे शायद नीचा ही दिखाएंगे। बेचैन आवाज में वह सिर्फ आ कहता है। उसने कहा, माफ करना, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है। और उसके दोस्त हैरान रह गए। नए बदलावों के साथ उसकी एक नई शुरुआत हो गई। और मुझे सच में कोई औरत नहीं आती, ना ही मैं किसी को जानता हूं। ये बात सुनने में तो बिल्कुल अजीब लगती है। वो डर के मारे कांप रहे थे। ये शख्स तो कमाल का है, उनकी दिमाग में यही चल रहा था। फिर मैं पहले अंदर जाता हूं। क्या ये भी एक लड़ढाकू है? जल्दी से यहां से निकलें। तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। उस बंदे से मुझे नफरत है। उस आदमी को क्या हुआ है? उनकी नजरों में शक और जलन साफ झलकती है। दोपहर के भोजन के बाद, हाँ हाँ हाँ, वह तो इतनी गहरी नींद में है। यह जंग है नींद से लड़ाई की। सोच रही है नींद में भी कितना हैंडसम है, पर खुद कह रही है मैं हार गई। शहर की एक संकरी गली जहां पुराने घरों के बीच सुकून की खामोशी छाई हुई है। यहाँ की हवा में कोई खास कहानी बस रही है। बस इस जगह को देखकर कुछ सोचने को मन करता है। मेरा हाल बेहाल है। मैं जब भी सोता हूं तो दूसरे शरीर में जाग जाता हूं। ये सच में पागलपन है। कुछ ही घंटों की नींद लेकर स्कूल जाना उसके लिए भारी पड़ गया। सोचता रहा कि क्या उस थके हुए शरीर को लेकर स्कूल जाना ठीक था या नहीं। अचानक नींद ने उसे पकड़ लिया। मुझे उस शरीर में वापस जाना होगा, लेकिन पता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह शरीर तो पूरा दिन सोया रहा है। शरीर बदलने के लिए या तो मुझे खुद सोना होगा या फिर मैं उसे धीरे धीरे जगाकर फिर से बात करूंगी। चलो देखते हैं वह क्या कहता है। गरजती उलझनों में फंसा वो कहता है, फक, मैं जानता था मैं सो नहीं पाऊंगा। सांसें तेज, दिमाग भाग रहा है और घबराहट छलक रही है। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। वह घबराते हुए बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा था। पीकाबू, उसने चौंकाते हुए कहा, लेकिन वह ही जोर से बोला, श। किताबों के ढेर के बीच अचानक मस्ती छिड़ गई। अरे यार ये क्या हो गया? एकदम दिक्कत में फंस गया लगता है।
अचानक माहौल में सनसनी फैल गई। लड़ाई की बात सुनकर सबकी सांसें अटकीं। क्या ये लड़ाई सच में शुरू होगी? क्या उसने उसे ताने मारे क्योंकि वह उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी? क्या बात है, बहुत मजेदार। कितना दयनीय है। हा हा। क्या उसने सच में मुझ पर गालियां दी? क्या ये लड़की सच में मुझे जगाने आई है? ये बिल्कुल गैर मानव है। इतनी स्टाइलिश लड़की जिसे समझ पाना नामुमकिन है। हयुंग सुख, उसका नाम दिल में गूंजता है। रात का सन्नाटा और एक सुनसान दुकान की चमकती हुई रोशनी। कहीं से कोई आवाज नहीं, बस ठंडी हवाओं का संगीत। कुल रकम 800 वॉन हुई। क्या आपको थैला चाहिए? नहीं। शाम अच्छी गुजरे। बेचैन मन अंदर से कह रहा था, कम से कम धन्यवाद तो कहो। वो ठंडी आत्मीयता में उलझा हुआ था। कल स्कूल के बाद की कहानी शुरू होती है। शाम का वक्त है और सड़क किनारे ये दुकान चुपचाप खड़ी है। कुछ खास होने वाला है, बस वक्त बताएगा। रात की नौकरी चाहिए, 9 से 1 बजे तक। सैलरी पर बात हो सकती है। पर यह विज्ञापन कुछ कहता हुआ नजर आता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। माफ कीजिए, क्या आप अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए मदद ढूंढ रहे हैं? हाँ, कृपया अंदर आइए। पूरी रात काम करना भी मुमकिन है। वह हंसता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कौन जानता है ये कौन सी मस्ती शुरू होने वाली है। दाबाक, मैंने तुम्हारा संकेत देखा। लगता है अब सब कुछ बदलने वाला है। जैकपॉट, ये मेरा पहला पार्ट टाइम जॉब है। क्या मुझे रेफरेंस चाहिए? एक हॉट क्लर्क, ज्यादा महिला ग्राहक और इससे ज्यादा बिक्री। मैंने एक बड़ा मौका पकड़ लिया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हायर हो गए। बाकी सवालों का कोई मतलब नहीं था। एक आदमी घबराते हुए तुरंत काम शुरू करने की बात कर रहा है। सामने वाला कहता है, मैं जितना चाहे पैसे दूंगा। अंदर से सोचता है, क्या जबरदस्त इंसान है। ओह, पर यह मेरे लिए नहीं है, ये मेरे दोस्त के लिए है। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या? वह चौंक गया। शहर की यह दुकान रात के सन्नाटे में चुपचाप खड़ी है। सड़कों पर कोई हलचल नहीं, सब कुछ सामान्य, लेकिन एक अनदेखी कहानी के लिए तैयार। ये आदमी बहुत गुस्से में है। उसकी भौहें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं और माथे पर गुस्से के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लगता है कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे बेहद निराश और क्रोधित कर दिया। शायद अब कोई समस्या दूर करनी पड़ेगी। क्या ये तुम हो, वो दोस्त? क्या उसे कुछ बुरा हुआ? हाँ, माफ करें, ये नहीं हो सकता। मैं एक हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे बच्चे को नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन मेरा दोस्त तो कह रहा था सब ठीक था। तुम तो बस एक विद्यार्थी हो। तुम्हें सिगरेट के ब्रांड्स भी पता नहीं होंगे, है ना? तुम्हें याद रखना होगा सिगरेटों की संख्या, मेंथोल। ये लड़का कौन है? धुआं धुआं करते हुए सारे सिगरेट के नाम बता रहा है। लगता है उसे सिगरेटों की पूरी जानकारी है। मैं मुश्किल से नौकरी पाई हूं, लेकिन वेतन इतना अलग क्यों है? दोस्त को वापस बुलाओ, चाहे देर से ही क्यों ना हो। 2 शरीर होने के साथ मेरी जीविका के खर्चे भी दुगने हो गए हैं। दिन के समय नया शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, रात में फिर पुराना शरीर वापसी करता है। पढ़ाई दिन में, काम रात में, पूरा चक्र चलता रहता है। क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? क्या मेरा नया शरीर अचानक गायब हो जाएगा? काश ये शरीर ही कहीं चला जाए। स्वागत है। एक और ग्राहक आ गया है। हुआ, ये ठीक नहीं लग रहा। ये तीनों कुछ गड़बड़ होने का एहसास कर रहे हैं। अब जवाब मांगने का वक्त है। 4 पैक मार्लबोरो लाइट्स, वो सोचता है। और फिर उसके दिमाग में एक क्लास मैटर उड़ता है। क्या यह बंदा कोई अजीब शख्स है या कुछ ऐसा? हा हा। मैं क्या करूंगा? अगर उन्हें सिगरेट बेच दी तो मुसीबत हो जाएगी। पहचान दिखानी चाहिए थी। ओह, क्या हमारा तरीका थोड़ा ज्यादा दबाव वाला तो नहीं हो रहा? चुप रहो, ये हमेशा काम करता है। यहां, ये लो। हाँ, श्री पार्कतेके की पुलिस पहचान सामने आई। जन्म 1984। ये कैसे संभव है? वह इतना बूढ़ा आदमी होते हुए भी यह आईडी कैसे ले पाया? मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारी आईडी है। क्यों? असल में मैं मोटा हो गया हूं। मोटा? यह कमीना, ये काम नहीं करेगा। माफ करना। अरे यार, आईडी कार्ड तो ये है। चलो बस यहीं से निकल जाते हैं। फिर तुम कितने साल के हो? वो घबराते हुए पूछता है, पसीने से तरबतर। डर इतना है कि उसे लगता है मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे! अचानक दरवाजा खुलते ही कोई आवाज गूंजी। घंटी की झंकार के बीच माहौल में अचानक हलचल मच गई। अगर यह पास नहीं होगा तो चलो कहीं और चलते हैं। ये वाकई शर्मनाक हो रहा है। क्या करना चाहिए? ली जिनसुंग, क्या वह मोटा है? यह तो समझ ही नहीं आया।
दोनों व्यक्ति अचानक किसी चीज से इतना घबरा गए कि पसीना छूटने लगा। माहौल अचानक तनाव से भर गया था। अचानक डर और दर्द के बीच बच्चे की आवाज फूट पड़ी। आहा! उसकी आंखें भय से बड़ी हो गई हैं। कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये वही बेवकूफ है। ये कौन है? वह शक के साथ मुस्कुराता है। अरे, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाकी दो दोस्त समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। हम शराब भी उठा सकते हैं। अरे हाँ, ये क्या है? क्या तुम किसी को जानते हो? हा हा, वाह! रात में एक सन्नाटा जमीनी स्तर पर फैला हुआ था। यह दुकान कहीं धीमी रोशनी के बीच शांति से खड़ी थी। एक रहस्यमय अंधेरा सब कुछ घेरे हुए था। उन शराब की बोतलों की तारीखें वही साल दिखा रही हैं जब मैं पैदा हुआ था, और यह सच मानने में मुझे झिझक हो रही है। पिछली बार जो हुआ उसका हिसाब चुकता करें। इसे मेरी माफी समझो, बस इतना ही। क्या मैंने फ्री में कहा था क्या? कोई करारा जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। क्या तुम मुझसे मेल मिलाप नहीं करना चाहते? नहीं, नहीं। सभी ये सोच रहे थे कि उसका सारा दिन बुरा मूड में क्यों गुजर रहा है, मानो ये उसकी प्रकृति का हिस्सा हो। और कोई हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं था? मैं जिन ट्रांसफर छात्र को घूर रहा था। ये बात सबके सामने आ ही गई। कौन था ये नया छात्र जो मिजिन की नजरों में फंस गया? तो नए छात्र की वजह से उसका मूड खराब है और उसने उसे रिजेक्ट भी कर दिया। सही कहा। वो उसे डेट पर बुलाने वाले थे, पर उसने मना कर दिया क्या? मुझे अब बर्दाश्त नहीं होगा। यह कमीना या वह कमीना, अंदर कुछ टूटने को है। लोग हंस रहे हैं, शायद वो भी जलते हुए देखना चाहते हैं। वो चिढ़ाने वाला है, और वो भी जिनके साथ छेड़खानी कर रहा था। यादें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, पर ये सच लगती हैं। और अब ये सुअर भी वह में जिनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। माफ करना, मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जा सकता है। वह बड़बड़ा रहा था। अचानक किसी ने फुसफुसाया, अरे समझो, सुलह तोड़ दी गई है। अब सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। तूफान मचने वाला है। अभी सब कुछ तेजी से बदलने वाला है। सड़क पर खड़े दो युवक अचानक भिड़ गए। एक ने सीधा झटका मारा, जिससे दूसरा चौंक गया। हवा में तना संघर्ष, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तनाव अब चरम पर पहुंच चुका था। वह एक बार फिर से जमकर हमला कर दिया। उसे रोक दो, साथी चालाकी से कहते हैं। चोट लगते ही दुख की आवाज उठती है। मैं फिर से मारा गया। फटाक। अरे, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो अब, मंद बुद्धि। और इस तरह मुझे फिर से ली जिनसूंग ने पीटा। माफ करना, ये हुआ। हम चल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा गर्म खून वाला है, बस उसे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, पागल हो क्या? बस हो जाओ। माफ करना, यह सिर्फ बीमा का मामला है। हम भी इससे थक चुके हैं, पर अगर तुम हमें रिपोर्ट करोगे तो यह सब सार्वजनिक हो जाएगा। और उसे मजबूरन सहन करना पड़ा। रात का आसमान चमक रहा है, तारों से भरा हुआ। बिजली का खंभा खड़ा है, जैसे किसी कहानी की शुरुआत हो। ये सुकून भरा पल कुछ बड़ी बात की तैयारी करता है। कम से कम मैंने नाबालिगों को बेचना तो टाल लिया। पहले दिन ही लगभग निकाल दिया गया था। मां पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकता। क्या मैं उन्हें फोन करूं? वक्त खामोशी में डूबा है और फैसले का पल करीब है। ओ मेरे भगवान, ये कौन है? मेरा बेटा। मां की आवाज में चमक, बेटे की धीमी पुकार। मां, बेटा, तुम अभी तक क्यों सोए नहीं हो? मां ने पूछा। ओह, मैं तो बस थोड़ा टहल रहा था। रात की हवा बहुत अच्छी लगती है। हे, बेटे ने जवाब दिया। और फोन के दूसरी तरफ वो खुश थी। वो बहुत खुश है। हे। ओह बाप रे, माँ भी सैर पर निकली थी। टेलीपैथी। हाँ, तो बेटा, नया स्कूल कैसा लग रहा है? स्कूल? अरे चिंता मत करो, मैं बहुत लोकप्रिय हूं, पता है। दिन में मैं कुछ साथियों के साथ भी था, भले ही मुझे मारपीट भी हुई। माँ, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक है। मम्मी का हाल तो बढ़िया है। जब तुम यहां नहीं होते तो मैं ऐसे शाम की सैर करता हूं। और पिता ने बेटे से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे भेज रहा हूं? बेटा बोला, हाँ, सब ठीक है माँ। रात की चुप्पी में ये बातचीत एक उम्मीद की छवि छोड़ती है। बेटे, तुम्हें बस मम्मी पर भरोसा रखना है और पढ़ाई की ही चिंता करनी है। उसे पैसों की चिंता मत करने की सलाह दी जा रही है। ठीक है बेटा, कहते हुए कोई उससे सहमति मांग रहा है। काम करते हुए थकान छाई हुई है, पर उम्मीद अभी बाकी है। हाँ, ठीक है, मैंने समझ लिया। थोड़ा और चलकर फिर घर लौटता हूं। पापा की आवाज में प्यार छलक रहा था। तुमसे प्यार करता हूं बेटे।
फिर से सुबह आई थी। आकाश साफ और नीला था, नई उम्मीदें लेकर। सभी कुछ फिर से शुरू होने वाला था। उसकी आंखों में एक तीव्र और निर्णायक चमक थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण फैसले के कगार पर हो। शांत लेकिन पूरी तरह तैयार। वक्त आ गया था। आंखें बंद, सपना मीठा, निश्चल सपनों में खोया हुआ। आंखों के पास चमकती मस्से जैसे निशान, कुछ रहस्यमय और अलग। वह पल जब सब कुछ शांत हो और केवल सांसों की आवाज सुनाई दे। उसने अचानक सिर में दर्द महसूस किया, जैसे कुछ ठीक नहीं था। उसने खुद से कहा, मुझे आराम की जरूरत है, पर कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपनी सपनों जैसी हकीकत में वापस आ गया। ताकत इस कदर उमड़ रही थी कि ये मेरी हदों से परे लग रही थी। वो इतनी आसानी से दीवार के नीचे से कूद गया। हल्का शरीर। तो क्या ये ऐसा है जब इंजन अपनी पूरी ताकत पर होता है? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हर नस में ताकत घूम रही हो। जब तुम ऊंचे हो तो दुनिया बहुत छोटी लगती है। ऐसा लगता है कि मैं उड़ भी सकता हूं। सुबह का वक्त है। स्कूल का गेट अभी बंद है। हवा में एक किसी नई शुरुआत की खुशबू है। अभी सब कुछ शांत और इंतजार करने जैसा लगता है। ओह मेरे, वही है, वही है। हे भगवान, कितना हॉट है। वो मनहवा के मुख्य किरदार जैसा लग रहा है। क्या काया है, कितनी खूबसूरती है। ऐसा चेहरा लेकर स्कूल आना तो मजेदार होगा, लेकिन लड़ाई के बाद आने का मन ही नहीं करता, भले ही वे जान न पाएं कि ये मैं ही था। और जब मैं अपने नए शरीर के साथ कक्षा में पहुंचा तो और तभी ये पागल अचानक उस पर हमला कर बैठा। पता है, ऐसा जोश देखो, वो क्या कह रहा है। उन्होंने कुछ मजेदार किया था जिससे वो चुप रहे। लड़की ने पूछा, क्या है वो? लड़कों ने मजाक में कहा, कुछ खास नहीं, बस गुस्से में किसी को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं। ओह, ह्यंग-सुक, तुम यहां हो। आओ। उन्होंने कहा है कि वे कुछ मजेदार दिखाने वाले हैं। तुम भी देखना चाहोगे? उसने हिचकते हुए पूछा। जवाब में बस खामोशी और एक तिरस्कार भरी आह निकली। माहौल में हल्की तकरार की गंध थी। कल जिन संघ की जोरदार पिटाई हुई थी, ये थोड़ी बहुत डराने वाली बात होनी चाहिए। कुछ पिग्गीशिट की नग्न तस्वीरें। ये सुनते ही उसकी आंखें फैल गईं। अब कहाँ से शुरू करें? अरे क्या सच में नंगा? सब हंस रहे हैं, पर वो बस चुप बैठा है। उसका हाथ अचानक मजबूती से मुड़ गया। गुस्सा और हिम्मत एक साथ उबल रहे थे।